शिवांगी जैन। सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, विस्तार से हर एक नतीजा आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें सबसे मजबूत हालत में एनडीए लग रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब बम्पर वोटिंग हुई है तब तब एनडीए को फायदा मिला है। लिहाजा एनडीए एग्जिट पोल से गदगद नजर आ रही है और विपक्ष केवल एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आप एक रिपोर्ट हमारी देखिए। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, उसमें सबसे मजबूत हालत में एनडीए लग रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब जब बम्पर वोट हुई है तब तब एनडीए को फायदा मिला है। लिहाजा एनडीए एग्जिट पोल्स से गदगद नजर आ रही है और विपक्ष केवल एनडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल्स तो आ चुके हैं, एग्जैक्ट पोल्स 4 मई को आ ही जाएंगे। एक बात स्पष्ट है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल में जहां पर हर चुनाव में हिंसा देखी जाती थी, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतने वाली है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। सर्वे का सवाल ही नहीं उठता है। ममता को यकीन हो सकता है कि वो जीते, लेकिन वो तब जीतेंगे जब वोट डालने वाला वोट डालेगा और वो उन तक पहुंचेगा। मेरा मानना है कि वो वोट उन तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। एग्जिट पोल्स पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये तो होना ही था। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। बंगाल में बदलाव निश्चित है, जो कि 4 तारीख को नतीजों के रूप में हमें दिखाई देगा। तो वहीं एग्जिट पोल्स के नतीजों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असहज महसूस कर रही हैं और अमित शाह पर फिर से हमला बोलते हुए नजर आईं। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह के हिंसक बयानों के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते वो ऐसी टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। एग्जिट पोल को तो मैं सट्टा से ज्यादा समझता नहीं। वो आईपीएल में पहले या वर्ल्ड कप वगैरह में वो चलता था, जुआ खिलवाया जाता था लोगों को, और वो सब कुछ परसेप्शन मैनेजमेंट के दायरे में होता था। मैं 4 तारीख का इंतजार करूंगा। तृणमूल कांग्रेस का जो गुंडा लोग वो कुछ नहीं कर पाया और इसीलिए जनता को वोट डालने में आसान हो गया और जनता इसीलिए वोट डाला और परिवर्तन तो बंगाल में होगा ही होगा। तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए 92% पोलिंग हुआ। आप निश्चित रूप से जानिए, इस बार ममता दी आउट, बीजेपी इन। ना वो क्रिकेट का जैसे फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग्स होता है ना, जो जीतने वाला टीम दोनों इनिंग्स अच्छा खेलता है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो हुआ था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में उसी का ही कंटिन्यूएशन था। इतना परसेंट में वोटिंग, विशेषकर कोलकाता आसपास के लोग वोटिंग करते कम, कल ताबड़तोड़ वोटिंग हुई। इस प्रकार से बंगाल में जो वहां की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, टीएमसी और टीएमसी सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहां सरकार बनेगी। तो दूसरी तरफ बंगाल में ईवीएम टेप कांड में चुनाव आयोग सख्त हो गया है। फाल्ता सीट पर 73 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिस पर 30 शिकायतों पर पुष्टि भी हुई है। जिस तरह से बंगाल में एग्जिट पोल आया है, उससे यही लगता है कि बीजेपी को तकरीबन 188 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ असम में हैट्रिक तय माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि केरलम के साथ अन्य दोनों राज्यों में क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूँ, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। वरिष्ठ पत्रकार
विजय दुबे जी मेरे साथ है। विजय जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ असम के ब्यूरो चीफ तमाम जानकारी देंगे। धृति राज कलिता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत विजय जी आपसे ही कर लेते हैं। विजय जी, क्या परिस्थिति इस बार लग रही है? देखिए, जिस तरीके से राज्यों में चुनाव हुए, अगर सबसे ज्यादा हाईलाइट की हम बात करें कौन सा राज्य, तो पश्चिम बंगाल पर इस बार सबकी नजर बनी हुई है। हालांकि जब आंकड़े सामने आते हैं, एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, तो एनडीए बढ़त बनाता हुआ इस बार नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर पश्चिम बंगाल पर ही हम नजर डाल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में ये कहा गया पहले चरण में जितना प्रतिशत निकलकर सामने आया, यानी 93% का एक आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो इस बार हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो। क्या लग रहा है एग्जिट पोल के नतीजे जो कह रहे हैं? विजय जी। जी शिवांगी, जो 5 एग्जिट पोल आए हैं उसमें से 3 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मान रहे हैं कि वो आएगी बंगाल में, और 2 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो ये कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी का रिपीटिशन होगा। तो टीएमसी की सरकार वो मान रहे हैं। असल में जो एग्जिट पोल हैं ये कोई, हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल है, ये एक अनुमान है। अनुमान हर वक्त सही नहीं होते हैं और पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। हाँ, अनुमान लगाना एक एग्जिट पोल्स का एक अपना ट्रेंड है, वो करते हैं। लेकिन जो बात दिख रही है सामने, उससे बहुत सारी बातें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्या, कहां, किस मोड़ तक चीजें पहुंच सकती हैं। दरअसल जो पश्चिम बंगाल है वहां का एक अपना अलग पैटर्न है, कल्चर है, जो कि आपको बहुत मुखर तो नजर नहीं आता, लेकिन वो अपनी बात को बहुत स्पष्टता के साथ समझता है और कहता है। बहुत लंबे समय तक चूंकि पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों की सरकार रही है, मिलीजुली कम्युनिस्ट गवर्नमेंटें रही हैं, जिन्होंने कि 35 साल वहां राज किया। 35 साल का दरमियान कोई बहुत छोटा नहीं होता है। और एक ही चीज का रिपीटिशन होना, जो कि पश्चिम बंगाल में एक इतिहास अगर आप उठा के देखें तो ये पश्चिम बंगाल में होता रहा है कि वो लोग, जैसे उन्होंने अगर वामपंथ को स्वीकार किया तो उसको लंबे समय तक चलाया अपने साथ। और जो डिवीजन ऑफ वोट्स हैं उनका अगर पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी कुछ चीजें बड़ी साफ नजर आती हैं। वो ये वहां है कि जिस पैटर्न पे टीएमसी ने पिछले लगातार चुनाव जीते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके साथ में मल्टीपल ग्रुप्स ने उनको वोट किया है। उसमें से अगर आप उनके उस स्लोगन की बात करें, माटी मानुषी, तो वो ये असल में उन्होंने पूरी तरह से बंगाल को एड्रेस करने की कोशिश की और उसको और जगहों से अपने आप को एसोसिएट करके डिफरेंट दिखाने की कोशिश की, और उसमें वो काफी सफल भी हुए। इस बार के जो 3 खास वो हैं एग्जिट पोल है, वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए फाइट बहुत टफ दिखाई जा रही है। आप एक चीज गौर करिए, पैटर्न जो है वो ये नहीं है कि किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल रही हो या पूरी तरह से वो काफी आगे निकलने की क्षमता रखता हो, ऐसा नहीं है। पैटर्न नेक टू नेक दिखाया जा रहा है। उसमें से 10-12 सीटों का फर्क के साथ में ये है कि जो भी सरकार बनाएगा उसके पास में एज होगी। तो ये एज अगर मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में इस बार जा रही है, तो आखिरकार उसके पैटर्न को भी समझना होगा कि वोट पैटर्न कैसे है। अब जहां तक बात कही जा रही है कि मुस्लिम वोट्स जो है वो टीएमसी की ओर एकजुट होकर के गिरे हैं, और जो बंगाल का एक खास महिलाओं का समूह है या एक खास समूह है, वो भी टीएमसी को सपोर्ट करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में जो 46-48 का रेशो है वो कैसे रीच होगा? अगर हम ये इस पैटर्न को हमें ये समझना होगा कि आखिरकार, बिल्कुल आपने सही कहा है। कहीं ना कहीं टक्कर का आंकड़ा तो बना हुआ है। एग्जिट पोल के जो नतीजे कह रहे हैं, संदीप जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, अगर हम पोल ऑफ पोल्स की बात कर लेते हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल पर भी नजर डाल रहे हैं, तो वहां पर यह भी देखा जा रहा है, जो पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा कह रहा है कि टीएमसी की सरकार जो है दोबारा से रिपीट बंगाल में करेगी 147 सीटों पर। हालांकि बीजेपी का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, ज्यादा फर्क नहीं बताया जा रहा, 137 का फर्क बताया जा रहा है, यानी 10 सीटों का। क्या लग रहा है जो पोल ऑफ पोल्स का नतीजा आया? असम में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है एग्जिट पोल में। इस बार जो नतीजे हैं
कई राज्यों में एनडीए की बढ़त है, और जब एनडीए की बढ़त होती है तो विपक्ष सवाल उठाता है। हालांकि कल भी हमने कई रिपोर्ट्स में देखा, जो प्रतिक्रियाएं भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई, कि विपक्ष कहीं ना कहीं बोल रहा है कि एग्जिट पोल तो कहते रहते हैं लेकिन नतीजा 4 तारीख को आएगा। क्या लग रहा है संदीप जी इस बार? की बात करें, एनडीए या इंडिया की बात करें, तो सभी राजनीतिक दल अपने आप को ऊपर लेके चलती हैं, दूसरे को पीछे लेके चलती हैं। लेकिन हम लोगों का जो विश्लेषण है वो भी ये कहता है कि आसाम में बीजेपी वापसी कर रही है। और बंगाल की जो बात है, बंगाल में हम शुरू से कहते रहे कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी ने भी पूरा एडी चोटी का जोर लगाया है और टीएमसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इस बार आपने देखा होगा वोटिंग में कि या किसी चीज में गुंडागर्दी वगैरह कुछ भी चला नहीं है। चुनाव आयोग और प्रशासन बड़ा टाइट था। तो ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट शिफ्ट हो जाता है बीजेपी के तरफ, तो निसंदेह बीजेपी बंगाल में भी पहली बार अपनी सरकार बना सकती है। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ असम से धृति राज कलिता बने हुए। धृति, अगर असम की हम बात कर ले तो असम का आंकड़ा कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बड़ी हैट्रिक के साथ इस बार असम में। जी शिवांगी जी, देखिए असम में इस बार एनडीए का तीसरा टर्म हैट्रिक करने जा रहे हैं और ये अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो में ये दिखाया जा रहा है, क्योंकि कल राष्ट्रीय संवाद माध्यम का भी जितना भी एग्जिट पोल आया, सब एग्जिट पोल में अगर आंकड़ा आप देखें, सब एग्जिट पोलों ने 90 से 100 सीटों तक एनडीए लीड बीजेपी को दे रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद अकेले 75 से 70 सीट लाने का अभी वो लोग जो दावा कर रहे थे, वो दावा अभी लगभग सही दिख रहा है। और उसके साथ ही जो असम गण परिषद है, जो एजीपी प्राइम एनडीए पार्टनर है, वो एजीपी भी अभी 9 सीटें लाने का अभी उन लोगों का रास्ता अभी साफ है। और फिर जो बोडोलैंड, असम का जो बोडोलैंड बीटीसी का जो एक राजनीति है, जो एक अलग राजनीति का पहचान होता है, जहां हग्रामा मोहिलारी ने अभी बीटीसी का शासनभार लिया था। बिल्कुल धृति, आप सही कह रहे हैं कि इस बार जो एनडीए है वो एक बड़ी मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आ रहा है। इस बार के एग्जिट पोल में, इस बार के विधानसभा चुनाव में, हालांकि 4 तारीख को ये तस्वीर साफ होगी एग्जिट पोल के, हालांकि नतीजे आ गए। संदीप जी, अगर अलग राज्यों पर हम नजर डालते हैं और राज्यों पर नजर डालें, केरल की ही बात कर ले तो केरल का जो आंकड़ा है, केरल में कहा जा रहा है एग्जिट पोल के नतीजे जो है 10 साल बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है, सरकार बदल सकती है। क्या लग रहा है संदीप जी? देखिए शिवांगी जी, जैसा मैंने बताया, जिस तरीके से बंगाल में अगर थोड़ा भी वोट शिफ्ट होता है तो एनडीए की सरकार बन सकती है। इसी तरीके की चीजें अगर समीकरण केरल हो या तमिलनाडु हो या पुडुचेरी हो, अगर समीकरण थोड़े भी बदलते हैं तो बीजेपी मजबूत हो जाती है। लेकिन हमें 4 तारीख को सही पता चलेगा एग्जैक्ट कि हुआ क्या है। विपक्षी पार्टियों पर कितना बड़ा असर विजय जी पड़ेगा? बीजेपी एक मजबूत स्थिति में है, कई राज्यों में बीजेपी पार्टी की सरकार जो है सत्ता में है। अगर बंगाल में भी बीजेपी आ जाती है, केरल में भी आ जाती है, कितना बड़ा विपक्ष को इसका लॉस होगा? क्या कहेंगे विजय जी, क्या लग रहा है? नहीं, क्या देखिए शिवांगी, केरल में 2 फ्रंट्स आपने सामने हैं। एक तरफ एलडीएफ है और दूसरी तरफ यूडीएफ है। तो लेफ्ट के बारे में ये माना जा रहा है कि इस बार लेफ्ट के पक्ष में बहुत माहौल नहीं है। और केरला में जो यूडीएफ है, मतलब कांग्रेस लेड जो फ्रंट है, उसकी संभावना जो, अब आप उसको भी देखिए, क्या नाम है, आपके पास जो भी एग्जिट पोल है आप उन पर भी गौर करिए। देखिए वो बता रहे हैं कि तो इस बार ये असल में 15 साल का स्टिंट मात्र एक लेफ्ट की गवर्नमेंट थी जो केरला में चल रही थी, और इस बार उसकी संभावना है कि बदलने की। लोगों ने कांग्रेस की फ्रंट को इस बार लाइक किया है। जो ट्रेंड बता रहे हैं, एग्जिट सिचुएशन तो आपको उसी दिन मिलेगी जबकि 4 तारीख को रिजल्ट सामने होंगे। तो ये एक स्थिति है जो कि केरला के बारे में कहा जा सकता है। केरला में किसी एक पार्टी की एब्सोल्यूट गवर्नमेंट अभी तक लंबे समय से नहीं आती है। हमेशा एक फ्रंट लीड करता है, या तो वो लेफ्ट होता है या फिर यूनाइटेड फ्रंट, जैसा कि यूडीएफ और एलडीएफ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये देखिए, अब आसाम, इसके बारे में, केरला के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस लीड गवर्नमेंट होगी इस बार की। और लेट अस सी हाउ द रिजल्ट्स कम एंड पिक्चर क्या होती है। फिलहाल केरला से अगर आप बाहर निकले तो तमिलनाडु में रिपीटिशन की बात की जा रही है डीएमके के, कि डीएमके को दोबारा से वहां रिपीटिशन मिल सकता है और डीएमके की सरकार दोबारा
आएगी वहां पर, ऐसा माना जा रहा है। वहां चूंकि द्रविड़ और अन्ना द्रविड़ का मामला है, तो डीएमके के रिपीटिशन की बात इस बार फिर मानी जा रही है। ये बात भी है, लेकिन वो निश्चित तौर पे एनडीए का फैक्शन नहीं है, वो कांग्रेस के साथ में जो नेशनल लेवल पर मूवमेंट आपको मिलेगा डीएमके का। तो डीएमके अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन अब अगर आप उन राज्यों की बात करें, खासतौर पर जैसे असम की बात की जा रही है, असम में रिपीटिशन की बात मानी जा रही है और बीजेपी की सरकार रिपीट होगी, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन भी डेवलप किया, जो कि कांग्रेस शायद नहीं कर पाई इस चीज को। कांग्रेस वो कॉम्बिनेशन शायद इनके पास मजबूती के साथ में एनडीए को आगे बढ़ाएगा। और निश्चित तौर पर असम में तीसरे टर्म का रिपीटिशन भी होता है, तो ये एक बड़ी बात है। नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट में बीजेपी सरकारों का कई राज्यों में रिपीट होना ये बता रहा है कि कहीं की पेनिट्रेशन बीजेपी की बढ़ी है, लोगों के बीच पकड़ बढ़ी है और बीजेपी को झुकाव है। असम के बाद अगर आप अभी अगर हम बंगाल को भी उसी बेल्ट पे गिन लें, तो आप ये देखना होगा कि बीजेपी जो अपोजिशन की पार्टी थी, इस बार क्या और कैसे वो अपने समीकरण बनाती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि वहां वोटिंग पैटर्न, और इस बार ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने भरपूर मतदान किया है, जो पुरुषों के बजाय महिलाओं का इस बार वोटिंग परसेंटेज हायर है वेस्ट बंगाल में। अब वो जो है वो किधर की ओर ट्रेंड करता है, और अगर आप एक्चुअली पिछले कई चुनावों का एक ट्रेंड भी देखिए, तो महिलाओं ने जिधर ज्यादा वोट किया, जिन दलों की ओर ज्यादा उनका झुकाव रहा है, वो सत्ता में आए हैं। तो ये वेस्ट बंगाल में भी लगता है कि फॉर्मेट शायद इस बार का जो है ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रहा है। और चूंकि वेस्ट बंगाल की सरकार भी एक महिला के ही ममता बनर्जी ही वहां पर लीड कर रही है चीजों को, लेकिन जो लीड आ रही है, लीड इस बार डिफर कर रही है ये आपके एग्जिट पोल्स की। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो लीड अगर ले रही है बीजेपी वहां भी, तो बीजेपी की सरकार आने की संभावना है। अब आप देखिए बहुत सारी चीजें कब डिसाइड होगी। बिल्कुल विजय जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे समझूंगी। पश्चिम बंगाल में आपने कहा कि संभावना है कि बीजेपी की सरकार बंगाल में आ जाती है। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती, पहली बार ऐसा होगा कि बंगाल में बीजेपी अपनी सत्ता में आएगी। अगर सत्ता परिवर्तन बंगाल में होगा तो क्या जो नैरेटिव है वो जनता के बीच पहुंचेगा, खासतौर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, उस पर क्या नैरेटिव जो है वो पहुंचेगा? एक भरोसा, जिस तरीके से आपने भी कहा है कि महिला का जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत, वो इस बार बंगाल में बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना भरोसा अगर पार्टी को बंगाल में मिलता है तो क्या फायदा होगा? नहीं, अब ये डिवीजन ऑफ वोट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि महिलाओं का परसेंटेज ऑफ वोट चूंकि हायर है, तो वो किसको प्रीफर कर रहे हैं। ये देखिए, बंगाल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बहुत सरफेस पे नजर नहीं आती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वहां पर जो पॉपुलेशन परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा डिफर करता है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एडिक्वेट बहुत ज्यादा परसेंटेज में है, और वो ये देखता है कि आखिरकार हमारा जो है भरोसा किस पर है, जो कि हमें बेहतर ढंग से हमारे जीवन यापन के लिए सुविधाएं दे सके। तो आपको ये जो पैटर्न मैंने पहले भी कहा कि देखिए, एक लंबे समय तक वामपंथ ने वहां रूल किया है, 35 साल कम पीरियड नहीं होता है। बिल्कुल। और जो ममता दीदी भी है वो भी 15 साल पूरी कर चुकी हैं। तो ये जो पैटर्न है ये बड़ा ही एक अलग किस्म का पैटर्न है। हमारे यहाँ अगर आप हिंदी बेल्ट को देखें तो हर 5 साल के बाद में, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में, सरकारें बदल जाती हैं। कुछ सरकार पहले होती है, उसके रिपीट होने की संभावनाएं बहुत कम होती है। लेकिन अगर ये पैटर्न आप बंगाल में देखें तो बंगाल में रिपीटिशन वहां की सरकारों की लगातार होती रही है। ये एक चीज है। और अभी जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं, निश्चित तौर पे उस गणित को समझना होगा कि आखिरकार वो परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है बहुत शॉर्ट मार्जिन से, देखिए पिछली बार अगर आप एक खास जगह की बात करो। आप बिल्कुल सही कहा आपने। धृति के पास वापस लौटेंगे। धृति, जिस तरीके से आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी एक बड़ी हैट्रिक के साथ असम में वापसी कर रही है, जमीनी स्तर पर एग्जिट पोल के नतीजे आने पर वहां की जनता का क्या रुख नजर आ रहा है? क्या कुछ जो संभावनाएं हैं, जो ओपिनियंस हैं जनता के एग्जिट पोल में, वो क्या निकल कर सामने आए हैं? धृति, आपसे समझूंगी।
हाँ जी शिवांगी जी, देखिए आज भी हम लोग ने ग्राउंड जीरो में गया था कल, जहाँ जो एग्जिट पोल का आंकड़ा यहाँ पे दिखाया गया था, और अभी लोगों के मुंह में भी वही एग्जिट पोल अभी एग्जैक्ट पोल जैसा ही दिख रहा है। सब ये मान रहा है कि हिमंत बिश्व शर्मा ही फिर वापसी करेगा। और क्योंकि आसाम में एनआरसी का मुद्दा भी बहुत बड़ा एक मुद्दा था, अभी एक साल पहले एनआरसी का जो जो प्रक्रिया वह समाप्त हुआ था, और उसी ऐसा एनआरसी में करीब 2,43,000 2,43,000 बांग्लादेशी मियाँ का वो नाम कटा गया था। और यहाँ पे और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो यहाँ पे जो मुद्दा था वो बीजेपी ने बहुत जोरों शोरों से उठाया था। पूरा इलेक्शन कैंपेन वो घुसपैठी के हिसाब से करा गया था। और जो असमिया लोगों का जो अस्मिता का बात था, वो असमिया लोगों का अस्मिता के लिए इस बार बहुत लोग वोट करने के लिए अभी निकल कर आए थे, और उसी का नतीजा अभी दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड जीरो में अभी 80 से 90 सीटें अभी एनडीए गवर्नमेंट को मिल रहा है। बीजेपी को खुद अकेले 70 से 75 सीट मिल रहा है। उसका इलावा उन लोगों का जो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के नतीजे धृति सामने आए हैं कि बड़ी हैट्रिक के साथ बीजेपी जो है वापसी करेगी। हालांकि 4 तारीख को एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, हालांकि 4 तारीख को पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिरकार कौन से राज्य में किसकी सरकार सत्ता में आ रही है, कहीं सत्ता परिवर्तन हो रहा है या सत्ता वापसी हो रही है। ये 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमें 4 तारीख तक का इंतजार फिलहाल करना होगा। आज समय का अभाव, इस चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, संदीप जी, विकास जी, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, धृति तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना है कि आखिरकार एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो 4 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।